यस्याः प्रसादमवलम्ब्य जगद्गुरूणाम् अप्यस्खलद बहुगुणाः प्रसरन्ति वाचः सा वेदशास्त्रपरिनिर्मितवन्द्यदेहा भूयात् समग्रवरदैव सरस्वती नः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम लोग शारदा लिपि के बारे में, उसके अल्फ़ाबेट के बारे में, स्वर के विषय में परिचित हो चुके हैं। हाँ तो एक बार एक विषय आया था बस कि ये जो आ है, तो आ की मात्रा लगाने के लिए एक तो ये रूप बना था ना, और दूसरे फॉर्म मैन्युस्क्रिप्ट में, बाद की मैन्युस्क्रिप्ट में नीचे भी आता है। ये स्ट्रोक जो है ये ऊ की तरह भी हो सकता है, ये हो सकता है बहुत पास में भी हो सकता है। ये स्क्राइब लिपिकार के ऊपर होता। अब एक बात ये ध्यान रखने की है, आगे आगे जैसे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ स्वर और व्यंजन केवल परिचित हो सकते हैं 2 दिन में, लेकिन आप लोग उसके आधार पर संयुक्ताक्षर का जब अभ्यास करेंगे तो ये सारे अक्षरों का स्वरूप जो है उसमें बदलता भी है। जो है आ की मात्रा लगाने के लिए अब यही ई का जो स्वरूप आया है वो तो ऐसे आया है। ई के बारे में जो बताया हमने आपको, वो तो ये रूप बताया ना, ये ई है। हाँ, लेकिन जब मात्रा में लगाए, जब मिलेगी आपको ई, तो बिल्कुल अब यही देवनागरी की ई की तरह ही मिलेगी। ये क्या पहला बात है? ये तो ई है। अगर इष्ट देवम लिखेंगे तो यही वाला लिखेंगे, जैसे कि हम लोग अपने देवनागरी में लिखते हैं। हाँ, लेकिन अगर मात्रा लगाएंगे तो मात्रा में क्या लगेगा? ये इस ई का ही स्वरूप बनेगा। इसीलिए इसी तरह से बड़ी ई जब हम लोग लिखते हैं तो ये स्वरूप आता है, लेकिन मात्रा में जो है देवनागरी का ही आएगा। आकार की मात्रा के 2 स्वरूप बने। जहां जहां प्रायः आगे आकार की मात्रा आएगी वो ये स्ट्रोक आएगा, लेकिन आ का जो एक और फॉर्म मिला डायरेक्ट जो है, वो यहां भी ये मात्रा मिल जाती है। जैसे आम लिखेंगे, हाँ, तो ये मात्रा से भी चलेगा। और ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, ये मात्रा तो आपने भी बताई। हाँ, आम लिखेंगे ना, दीर्घ आ जब लिखेंगे, नहीं सर, ये
छोटे आ के लिए आपने जो बताया उसमें छोटे आ में कोई मात्रा नहीं है। छोटा आ ये स्ट्रोक ये वाला ध्यान रखिए, ये जो की मात्रा इसमें पता इतना छोटा मिलेगा आपको कि ये जो टर्न है ना आ में, ये दो टर्न यही आ को डिफाइन आपको वो कर सकते हैं। इसमें स्ट्रोक का ही ध्यान देना है इसमें। हाँ हाँ देवनागरी जैसा नहीं लगेगा। ये आ की मात्रा के लिए इसका प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग नहीं है। हाँ? प्रायः जो प्रयोग आता मिलेगा, सब में मिलेगा, वो इसी यही मिलेगा आ की मात्रा। तो रा कैसे लिखा आपने? रा में ये जो ई है ना, ये ई ना हो तो ये ऐसा हो तो ये तो रा ही है। और रा में आया स्ट्रोक आया, ये आया और माँ हो गया। हाँ ये वाला ये ऊ वाला, हाँ ऊ वाला भी मिलता है। लेटेस्ट बाद की मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये प्रयोग बहुत मिलता है इसका। अब वो फिर अगर ऊ वाला मात्रा लगाएंगे तो हो गया फिर। नहीं, रा में तो यही मात्रा लगेगी आपको, रा में तो यही मात्रा लगेगी, रा में यही। सब में नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे आप तो यही मात्रा लगेगी। पहले हम लोग अल्फाबेट कर लें, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए जो है। ये चूंकि ये मात्रा की बात कर रहे थे, तो ई में ऊ की मात्रा में कोई अंतर नहीं है। ऊ की जो मात्रा है वह मात्रा ये, और ये बड़ा ऊ की मात्रा में क्या करते हैं, एक और लगा देते हैं। हाँ, अब बाद में क्या हुआ, यही क्या हुआ, ये जो है ये क्या हुआ, ये दोनों ये जो घुमा रहे थे, हाँ इधर ना घुमा के सीधे नीचे चला गया। तो केवल किया क्या इन्होंने, ये इसका आधा ले लिया, इसका आधा ले लिया, इसका ये बड़ा ऊ की मात्रा हो गई देवनागरी में। और लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट में आपको यही फॉर्म मिलेगा। और एक ही जो मात्रा है, हटाते जाएं क्योंकि सर को उधर नहीं दिखाई पड़ता, ये दिक्कत होती है। एक ही मात्रा के दोनों रूप मिलते हैं। हाँ, ये भी एक ही मात्रा है। हाँ, रा के ऊपर लगा दिया, रे हो गया तो ऊपर की ये मात्रा हो गई, और इसके ऊपर दो लगा दिया। हाँ, वैर, हाँ वैर हो गया। कुछ शब्द ऐसे हैं, पहले कॉन्सोनेंट के करने के पहले बता दूं कि लगभग 11 अक्षर ऐसे हैं कि जो लगभग देवनागरी वाले ही हैं। हाँ, जैसे कि कवर्ग का जो है का और गा में कोई अंतर नहीं है कवर्ग में। ये तो का है देवनागरी का। अच्छा, हाँ, मात्रा पूरी नहीं हुई। ओ की मात्रा जो है एक ही हो गई। ए में मैंने बताया कि दोनों तरह मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों मात्रा मिलेगी। हाँ, ये आई हो गया ना, दो लाइन हो गई।
मतलब जो भी लिखा, का लिखा और कई लिखना है तो 2 मात्रा हो गई, और ये भी रूप मिलेगा। ये का ये थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा प्राय छोटा होता है। स्क्राइब के अनुसार ये होगा, ये 2 मात्रा हो गई तो कई हो गई, और ये वाला भी मात्रा हो गई, ये भी मिल गई। ये नहीं मिलता जो लगाते हैं, सीधे सीधे खड़ी लाइन ही मिलती है। स्ट्रोक ऊपर उनकी स्याही फैलती रही होगी। देखिए है क्या टेंडेंसी, जो राइटिंग मटेरियल है, राइटिंग मटेरियल के कारण ही लिपि का भी स्वरूप बदला। हाँ, जैसे जो ताड़पत्र में लिखते हैं, तो ताड़पत्र में जो है इस जो वो मेटल का है ना, जो इनग्रेव करने वाला है, खोदने वाला है, तो उसको अब उसमें क्या है, गोला 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 लिखते हैं जो है। हाँ, या इस ग्रेव करते हैं तो गोला करते हैं। अब एक बार ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। तो इसी तरह की पूरी जो द्रविड़ लिपि है, द्रविड़ लिपि से उड़िया लिपि भी डेवलप हुई, सब राउंड 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 है। हाँ, तो जो राइटिंग मटेरियल है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो बड़ा सरल है। हाँ, ये जो मात्रा हो गई, ये ओ की मात्रा हो गई। देख रहे हैं ना, एक खड़ी लाइन हो गई, और इसके ऊपर ये ओ की मात्रा हो गई। ये आकार बदलता है, हाँ, थोड़ा बहुत ये अलग अलग हो, थोड़ा इसमें घुमाने में अलग अलग हो सकता है। और औ में क्या करेंगे? हाँ, औ में क्या किया इन्होंने कि ये आ कर दिया, इधर आ कर दिया, ये कऊ हो गया ना। ये का और ऊपर मात्रा हो गई, ये कऊ हो गया। हाँ, अब ली की मात्रा कैसे लगाएंगे? फिर से अब कॉन्फ्यूजन। ये तो का, मान लीजिए का उदाहरण हो गया, ये क्या हो गया? को हो गया। और यही चीज जो है, ये का को बड़ा कर देंगे तो ये कऊ हो गया, जो है कऊ हो गया। कऊ का ये डेवलपमेंट हुआ। एक और आया था, एक भूल गए ना, उसमें री का आया था, तो री उसी तरह लग रही है। अब कैसे लगाते हैं? अभी हम लोग भी तो ऐसे लगाते हैं ना। तो वस्तुतः ये जो ये लगा है, यही तो है। देवनागरी में भी है कि नहीं है? ये री की मात्रा है। हाँ, अब ये री की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे ही तो लगाएंगे। अभी भी तो लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? ये ऐसे ही लगाते हैं। तो लगभग देवनागरी वाला, लेकिन मात्रा में ये वाला स्वरूप आया। लेकिन दीर्घ वाली मात्रा का स्वरूप जो है वो ये हो गया। दीर्घ में मतलब एक तरह से एक लग गया और दूसरा भी लग गया, ये लग गया। री का जैसा स्वरूप है, लगभग मात्रा में भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जब भी लगाएंगे संयुक्ताक्षर में, वही पूरा का
पूरा जो है वही लिखना पड़ेगा। यही फॉर्म आएगा। लेकिन ली दीर्घ में जो है, दीर्घ में ये पूरा रूप आ जाएगा। देखिए, अगर ली अलग से लिखेंगे तो उसका स्वरूप अलग है। अगर दीर्घ ली लिखेंगे तो इसका स्वरूप ये यहां आ जाएगा। लेकिन मात्रा में जब आएगा तो इस रूप में आ जाएगा। अगर स्वतंत्र लिखेंगे तो ये वाला आएगा। हाँ, ह्रस्व को तो बताया ना, ये है मात्रा में भी है ये। मात्रा में इसमें दोनों में कोई अंतर उस तरह से वो नहीं है जो है। लेकिन ली में अंतर हो जाता है। हाँ हाँ, दो, हाँ ये इस वाले में ना, हाँ है ये, ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं, हाँ दो लगे, हाँ दीर्घ। लेकिन ह्रस्व वाले में जो है ये तो ये ह्रस्व में है, लेकिन वो प्रायः जो है जो यही प्रयोग मिलेगा जो है ये। अब आगे चलें व्यंजन में। हाँ, व्यंजन में चलें कि इसका जो एक चीज और जान लीजिए कि अपने में शारदा में जो शून्य लिखते हैं ना, वो केवल डॉट के रूप में आएगा। केवल डॉट में आएगा। जैसे कुछ भी लिखना है, 10 हो गया, 10 हो गए। तो जो जितना भी मनते जाएंगे, हाँ डॉट बढ़ाते जाएंगे तो वो नील शंख तक जितना तक आप करते जाएं उतने तक पहुंच जाएंगे उसमें। जी हाँ, 109 वही 109 तक वाला सोच रहा हूँ कि आपको इसी के साथ बता के तब फिर व्यंजन शुरू करूँ मैं। दो वाला जो है 3 समझ लीजिए। जैसे कि गुजराती में 4, ये इसको क्या कहे, 4 है, ये 5 है, ये 5 है ना, 5 है, हम लोग इसको 4 समझेंगे। तो अब 2 समझना है, हाँ ये 2 हो गया आपका। अच्छा, 2 और 3 में बड़ा साम्य है, 2 और 3 में बड़ा साम्य है। 2 जो है वो तो थोड़ा सा ये लेगा, लेकिन 3 जो होगा ये टर्न नहीं होगा उसमें। 3 में 3 वाला जो होगा, मतलब ये 3 होगा और ये जो है 2 हो जाएगा। तो 2 और 3 लगभग काफी मिलते जुलते हैं। आगे एक पंचाक्षर में गा आएगा, जो क ख ग घ गा जो आएगा, वो 4 लगभग उसी तरह है। 4 देखिए, लिपि आप कोई भी सीखो, लिपि सीखना बड़ा सरल है। लिपि का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट आप जो है कहाँ से पेन उठाना है आपको। हमारे गुरुजी सातकड़ी मुखोपाध्याय जी को सारी लिपि लिख लेते थे वो, पूरे भारत की, और उर्दू और पर्शियन भी लिख लेते थे। हाँ, अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए उन्होंने पूरे भारत और साउथ ईस्ट एशिया का वो बताया, ट्रांसलिटरेशन टेबल बनाया था। हाँ, वो आप वो किताब
वहाँ से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से निकली, पूरे विश्व की लिपि आप मतलब ट्रांसलिटरेट करें, उसको कहते हैं ट्रांसलिटरेशन टेबल। सारी, हाँ, जो रोमनाइजेशन करते हो आप जो है उसमें, तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि स्ट्रोक देखिए, का देखना है तो स्ट्रोक देखिए। उठना नहीं, उठना नहीं चाहिए। तो फिर स्क्राइब का जो हर मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग होगी। जरूरी नहीं है कि तुरंत मैन्युस्क्रिप्ट उठाइए आप पढ़ने लगिए, कुछ अक्षर पढ़ेंगे, एक फोलियो पढ़ने में हो सकता है दिन भर लग जाए आपको, धीरे धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद उस स्क्राइब का स्ट्रोक समझ में आ जाएगा आपको कि ये कहाँ क्या बनाता है, तो आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। अब क्या हो गया, और जो 5 है वो 4 की तरह है, या जो गुजराती 5 है, नहीं, गुजराती 5 को ही 5 समझ लीजिए आप, शारदा का। हाँ, गुजराती वाला 5 कैसे है, यही है ना। अब ये आकार बदल सकता है, आज हर आदमी का हम लोगों का बदलेगा तो उसको बदलेंगे। और जो हिंदी वाला 7 है वो 6 है, वो 6 है, ऊपर से स्ट्रोक लेंगे, आपको मुड़ा मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी, आके यहीं पर ऐसे कर देंगे, हो गया, ये हो गया। जो इसी को उल्टा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। जो मुड़ा वाला है वो 7, ये 7 है, 7, ये तो 6 नहीं, ये तो बताया ना आपको, ये बताया 6 हो गया, ये वाला 7 हो गया। वो नहीं है। 8 जो है कड़ा है इनका, 8 का प्रयोग नहीं मिलता। 8 मतलब हमारे देवनागरी में या दूसरे उसमें नहीं मिलता, क्योंकि क्या ये 8 उठाते हैं, ये ऊपर तक ले आते हैं। 5 अंग्रेजी का जो 5 है वस्तुतः जो है ना, ये वाला जो 5 है, यही ये टेंडेंसी ये जाती है, 8। छोटे बच्चे ऐसे 5 लिखते हैं ना गलती से। हाँ, तो ये 8 जाती है। हाँ, अच्छा, इसमें अब इनका जो 6 है, 7 है और जो 9 है, उसमें काफी साम्य है। 9 में ये बस खास बात है, ये स्ट्रोक आएगा। ये वाला जो गोला है ये 9 में रहेगा, ये किसी भी तरह हो सकता है। हाँ, देवनागरी का 7 वाला तो जो क्यों कहाँ जाएगा, ये जाएगा ना, उल्टा जाएगा। और ये वाला तो इधर जा रहा है, 9 जैसा होगा। हाँ, और 10 जो है, अब आप इसके बाद इसको लिखते रहिए। एक का कुछ आकार भिन्न है। हाँ, एक का आकार कुछ भिन्न है उससे। नहीं, एक का आकार नहीं, एक आकार ये आता है इसमें, और आगे चल के देवनागरी वाला भी प्रयोग करते हैं जो है। एक से लेकर के 9 तक के पूरा लिखिए। सर ये अगर 1 है तो इसके साथ डॉट लगाएंगे तो 10 होगा। ये 10 हो गया ना, नहीं, 0 बराबर 1 है, लेकिन बाद में फिर आपको जो है, जैसे संख्या और वो उसमें कुंडली इन सब में फिर वो 1 का प्रयोग करने लगे हैं जो है।
लिखा हुआ है, सिर्फ वो ऊपर वाला 10 लिखा हुआ, 0 और डॉट। हाँ 10 लिखा हुआ, ये बराबर 10 के। तो लेटेस्ट वाली में लंबा वाला है, अदरवाइज गोल वाला पहले। हाँ ये पुरानी में तो ये यही मिलेगा, 0 मिलेगा। हाँ। अच्छा, ये लोग, हमें लगता है कि एक को ही जो है, देखिए है क्या कि ये जो स्पिरिचुअल लिपि है, ये क्या है, इस लिपि का नाम ही क्या है, शारदा लिपि। शारदा माने पूर्ण, पूर्ण माने ब्रह्म। हाँ, वो ब्रह्म पूर्ण है तो कैसा है, हाँ, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। तो और वो क्या है, तदेकम, वो एक है, वो एक है। तो एक वो कैसा है, क्योंकि और इसकी फिलॉसफी में और कोई चीज नहीं आती। फिलॉसफिकल, इस लिपि को फिलॉसफिकल डेवलपमेंट भी है, इसमें भी है। हाँ। क्योंकि किसी लिपि में जो है वो शून्य, ये जो 0 जो है, हाँ, तो एक ब्रह्म है। अच्छा, आप लोगों ने कभी अर्थ समझा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये शारदा लिपि के न्यूमरल से सीखिए, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। हाँ, क्योंकि वैदिक फिलॉसफी में क्या है कि ये जब इच्छा करता है, जो ओरिजिनल फिलॉसफी है कि इसके मन, ये जो है पूर्ण स्वतंत्र है, स्वतंत्र है ना, जो इसके साथ लगे उसकी वृद्धि होगी, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की प्राप्ति हुई है। और बिंदी, ये इससे जो है इसका स्वरूप बढ़ता चला जाता है। हम सोच रहे थे कि ये वाला आकार क्यों दिया जो है न्यूमरल्स में, तो क्योंकि अपने यहाँ, हमारे उत्तर भारत में परंपरा है कि जब अन्न की प्राप्ति होती है, खलिहान में अन्न प्राप्त हो जाता है, तो उसको जब वेट करते हैं, व्यक्ति वेट करके उसमें देते हैं, तो पहला एक नहीं कहते हैं, राम। हाँ, पहला राम या जो भी अपने उसमें आता है दर्शन में, हाँ, 2 से ही संख्या शुरू, 2 से वही संख्या शुरू, क्योंकि ये 0 जो है ना, ओ लास्ट से ही शुरू कर दो। ये जो इसको हुआ ना, और जैसे कहा कि 3 जो है अंग्रेजी का, वो इसका जो है 2 है। तो ये 2 में क्या करते हैं कि ये स्ट्रोक लेते हैं, ये जो है लगभग अगर देखें जो है, बस इसमें ये कि ये 2 और 3 में भेद क्या होगा, ये वाला समझिए। 2 जब भी होगा, हाँ, ये स्ट्रोक 3 में नहीं होगा। 3 में बस ये मोटा, ज्यादा ये आएगा, मोटा आएगा वो। लेकिन ये टर्न लेने में जब जा रहा है तो ये 2 में आ जाएगा, ये जो हो जाएगा। ये जो 4 है, सीधे भी जाएगा, ये उठाया, ये ले आया, ये कर दिया, हो गया 4 हो गया। जो 5 जो है, उसमें हमने कहा कि जो
5 गुजराती का है हाँ यही है, ये तो अभी भी मिल ये 5 है गुजराती में कि 4 है? 5 है, तो ये चला रहा, क्योंकि ये सारी लिपियां जो है सब एक ही समूह की हैं। हाँ, चाहे वो मराठी, गुजराती, देवनागरी, हाँ, शारदा, हाँ, बाद में गुरुमुखी, उधर टाकरी, फिर आप जाओगे तिब्बतन, फिर उससे पीछे जाओगे तो आप नेवारी, नेवारी में भी, नेवारी के और पीछे उसके ग्रुप में जाओगे तो रंजना में जाओगे, भुजमौली में जाओगे, तो सब एक ही ग्रुप है ये, तो सब में साम्य रहेगा। फिर चाहे अंग लिपि हो, बंग लिपि हो, सब में कुछ न कुछ 25% तो है। हाँ, 25% मैंने कहा कि 11 लगभग अक्षर जो हैं, हाँ, व्यंजन जो हैं वो बिल्कुल लगभग वही हैं, उसमें कोई शामिल नहीं है। अब 6 में, अब ये 6 बना हुआ है, अब इसी 6 को उल्टा कर दो आप, इसी 6 को इधर की जगह जो है इधर कर दो, उल्टा कर दो। ये अपने जैसे हम लोग जो भी बनाते हैं ना, तो अपने जितना वो करो तो उसमें चला जाए गोल। प्रायः ये लोग लास्ट में स्ट्रोक जरूर रखते हैं, इनमें खास बात होती है, जहां होगा वो स्ट्रोक, हाँ, वो कलम ही ऐसी होती थी शायद वहां दाबते रहे हो जो है वहां, और इसी को ऊपर से उल्टा कर दो तो 7 हो गया, 6-7 को इसको घुमा दीजिए तो इधर हो गया। 8 में कुछ नहीं है, 8 ऐसा लगभग हो गया। सर आपने अभी बताया कि 8 मोस्टली नहीं मिलता। हाँ, 8 नहीं मिलता। हाँ, 8 नहीं मिलता। अब ये 8 देवना, ये तो ऐसे चला ना अपने यहाँ 8, लेकिन ये इसका जो है 8 बिल्कुल अलग है, ये इधर से गया, ये रूप अलग अलग मिलेंगे। हाँ, अब यहाँ आके यहीं मोड़ देंगे, लेकिन ये मेन टर्न आएगा, बस जान लीजिए, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये 8 हो गया। 8 नहीं मिलेगा तो गणना कैसे करते हो? नहीं, 8 मिलता है, हाँ 8 तो मिलेगा। 108 लिखेंगे, अब 108 लिखेंगे तो आ गया ना, 108 लिखेंगे, 108 आ गया, लिखा हुआ है खूब जो है, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 9 में मैंने बताया था कि ये स्ट्रोक, इसका ध्यान दीजिए बस। हाँ, ये वाला ये ऐसे भी जा सकता है, ऊ की मात्रा नीचे जो लगाते हैं हम लोग वस्तुतः वो 9 ही है, लेकिन ये जरूर लेते हैं, ये जो राउंड शेप है, और बाकी शून्य है, हटा दें। ऊ और 8 में अंतर कैसे करेंगे? हाँ, ऊ और 8 में ऊ नहीं, वो स्वर वाला ऊ तो अलग, वो तो जाएगा तो उसमें करने का तो वो तो जाके ये लग जाएगा, यहाँ 8 की क्या जरूरत है? सर ऊ बोल रहे हैं, ऊ नहीं, स्वर ऊ, अकेला नहीं, वो तो अब ये वाला जो आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं ना, 9 की, ये तो पूरा स्ट्रोक लेगा ना। सर ऊ और 8 संख्या में, 8 संख्या और ऊ स्वर, इनमें अंतर कैसे करेंगे? क्यों, इसमें तो ये पूरा अंतर है ना, ये तो इसमें आपको ये तो 8 है ना, स्वर ऊ और स्वर ऊ तो मैंने कहा कि बिल्कुल स्वर ऊ तो ऐसे ही लगेगा। लगेगा नहीं सर, स्वर ऊ कैसे नहीं बोल रहा, स्वर लगाना नहीं है, वर्ड सिर्फ स्वर, वर्ण ऊ स्वर कैसे लिखें? अच्छा, वो आप उस स्वर को कह रहे हैं, तो ये वाला जो है ये तो ऊपर जाता है ना, ये तो ऊपर जाता है, ये तो इसके ऊपर जाएगा ना भाई, ये जो है ये ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, बड़ा ऊ करना है तो ये पीछे आ जाएगा।
और ये वाली जो संख्या है, ये 9 वाली तो कुछ नहीं, ये स्ट्रोक है। हाँ, ये पूरा भी जब हो सकता है, वो तो बड़ा अंतर है उसमें। जो स्लाय वाली किताब है वो अगर आप लोग डाउन कर लोगे तो इस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी ये सीख सकते हो। वाल्टर स्लाजे वाली जो किताब है, हाँ, ये जर्मनी, ये आपको मिल जाएगी धीरे धीरे, थोड़ा सा प्रयत्न करिएगा तो इस है जर्मन में। हाँ, लेकिन उसको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हाँ, क्योंकि वो जो ट्रांसलिटरेशन दे रहे हैं, हाँ, अब का को लिख रहे हैं तो के ए लिख रहे हैं ना, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। निकल और उससे आप शारदा के मास्टर हो सकते हो, लेकिन आपको मैन्युस्क्रिप्ट कंपेयर करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे कि हमें जब सिखाया गया, मतलब तो हमारे पास 20 मैन्युस्क्रिप्ट के अलग अलग मॉडल, अलग अलग काल, नहीं तो 400-500 काल के वर्ष के अंतर के, तो उससे डेवलपमेंट मालूम हो जाता है। अब आइए हम लोग का वर्ग देखें। पहला अक्षर क्या है? हाँ, का में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल जो है, बस ये है कि ये वाला भाग थोड़ा बड़ा होता है, ये वाला भाग थोड़ा छोटा होता है। ये कोई नाप के तो लिखना नहीं है, हाँ, कि वो उसका सेंटीमीटर नापना है उसको, स्क्राइब को, वो बराबर भी लिख सकता है। हाँ, वो कुछ भी अंतर कर सकता है वो, क्योंकि स्ट्रोक सुनाना है तो कर सकता है अपना। प्रायः ये नहीं मिलता, प्रायः तो ये, हाँ, जगह नहीं मिलती, जैसे हम अपने से लिख रहे हैं जगह मिलती है। दोनों छोटे बड़े हैं या सेम साइज? ये प्रायः ये बड़ा है, ये छोटा है। हाँ, ये छोटा है जो है। अब ये तो बहुत बड़ा लिखा है ना, अब वो तो छोटे में लिखेंगे, छोटे में लिखेंगे, इतने में लिखेंगे। अच्छा, खा जो है, वस्तुतः जो खा है अपना, वो देवनागरी का जो यही तो है अपना ना। हाँ, तो ये जो है, ये सीधे जो है, ये तो डेवलप हुआ, ये तो ये है। अब ये खा में इस रूप में आ गया। हाँ, हमें लगता है कि ये जो स्ट्रोक है बाद में यही देवनागरी में इस रूप में आ गया। उल्टा एक तरह से जो पा बना, पा कैसे बनाते, यही तो बना ना। पा बना के खड़ी पाई खींच दीजिए तो खा हो गया। देवनागरी, भाई देवनागरी का पा बनाइए आप, ये पा है, पा के बगल में अगर आई की मात्रा है तो ये खा हो गया, ये खा हो गया। अच्छा, गा में कोई अंतर नहीं है। गा में अंतर क्या है कि हम लोग गा लिखते हैं तो दोनों बराबर लिखते हैं कि नहीं? गा लिखते हैं तो बराबर लिखते हैं, लेकिन शारदा में गा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा होगा, ये बड़ा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा शारदा में। सामान्य लिखने में तो छोटा ही बड़ा ही, देवनागरी में हो जाता है, नहीं हो जाता। एक चीज और होती है, ये वाले पार्ट को जो है प्रायः जो है ये भारा रहता है।
ये पता नहीं क्या मतलब कौन सी नया है कैलीग्राफी की, क्योंकि इसका डेवलपमेंट का नाम क्या है, कुटिल लिपि से हुआ ना। वो बड़ी ही कुछ न कुछ उसमें इस हर अक्षर स्मूथ नहीं है, सबको बराबर हिस्सा देना चाहिए। मतलब इंक जो है वो तो खाद्य पदार्थ है ना, तो सबको बराबर खिलाना चाहिए। अब किसी को जो है वो अधिक कर रहे हैं, कहीं उसको घटा रहे हैं, कहीं बढ़ा रहे हैं। तो हमको लगता है कई किताबों में है कि इसकी प्रवृत्ति के कारण ही इसका कुटिला लिपि नाम पड़ा जो है। लेकिन उसके बाद का जो नाम है इसका, क्या नाम है इसके नाम बताइए। सिद्ध मातृका, मातृका, शारदा। ये कल्चरल हिस्ट्री, ये सब नाम लेते रहोगे ना तो स्क्रिप्ट आपको बहुत जल्दी सिखाएगी। इन अक्षरों को, किसी भी अक्षर को आप ये मत समझो सभी अक्षर क्या हैं, ब्रह्म है। हाँ, अक्षरम परमम ब्रह्म। हाँ हाँ, और एक शारदा, सिद्ध मातृका। हाँ, और सिद्ध मातृका जिसमें लिखी गई, यहाँ पांडुलिपियों को पांडुलिपि नहीं कहा गया। जब कश्मीरी भाषा में इस वर्कशॉप को कहेंगे तो मातृका विज्ञान की वर्कशॉप कहेंगे। मातृका विज्ञान। अब मातृका पुराना नाम है कि शारदा? पहले तो मातृका के कारण ही शारदा आई ना। सर इसको मालिनी नहीं नाम होता है, ऐसा है क्या? आपकी किताबों में नहीं लिखा, नोट्स में लिखा कुछ? असल में जो तंत्र है वहाँ का, हाँ, कश्मीर में जो मालिनी विजयोत्तर तंत्र, हाँ, तो जो भगवती की साधना के कारण जो है अलग अलग नाम दिए गए। जो शाक्त शैविज्म का जो विकास हुआ 9वीं शताब्दी के बाद, वो कश्मीर में हुआ। और उसका प्रमुख ग्रंथ आया जो है वो मालिनी विजयोत्तर तंत्र। और एक जो संगीत की भी देवी है ना, देवी के मतलब स्वरूप है, जो संगीतज्ञ हैं जो, उसका ध्यान है दुर्गा सप्तशती में। 7वें अध्याय का जो ध्यान है वो उसका ध्यान है। तो अलग अलग नाम है जो है इसके जो है। अब घा जो है, घा एकदम से अगर आप सिरोरेखा न लगाइए तो आपका घा बन जाएगा। सिरोरेखा, केवल सिरोरेखा नहीं लगानी है। हाँ? सिर, हाँ? नहीं ना, ये घा हो जाएगा। अब इसमें ये घा हो जाएगा। हमने कहा कि इनकी स्टार्टिंग में स्ट्रोक जरूर होगा, ये स्ट्रोक पॉइंट जरूर होगा। तो इसका कैरेक्टर याद करना है, बस ये घूम रहा है। हमने कहा कि आ लिखते समय आपको केवल ये 2 पॉइंट याद करना है। ये एक दिख गया बेंट, समझ लीजिए आ है वो। हाँ, क्योंकि ये स्याही फैलती बहुत है। हाँ, कुछ जो छोटी मैन्युस्क्रिप्ट जो बहुत, अब तो आप कंप्यूटर में बड़ा करके देख सकते हो। हाँ, पहले तो बहुत ही दिक्कत होती थी विद्वानों को कैसे ट्रांसक्राइब किया, महाभारत को कैसे ट्रांसक्राइब किया जो है पूरी, इतने बड़े ग्रंथ जो शारदा में था। तो बस ये इससे स्ट्रोक से ही पहचाना उन्होंने। ये वाला जो पॉइंट, ये घा हो गया। इसका जो पंचमाक्षर जो अनुस्वार है वो थोड़ा अलग अलग है। वो भी ये स्ट्रोक लिया इस पॉइंट से, ये नीचे से ये किया। ये नीचे थोड़ा बड़ी भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकता है, ये जा सकता है। चवर्ग का जो, हाँ, हुआ तो लास्ट वाला तो है वो
वही तो बता रहे थे। ये वाला आप देख लो, ऐसे। अब ये अलग ऐसे भी जा सकता है। हाँ, 4 कैसे हो जाएगा? 4 कैसे हो जाएगा? हाँ? इसी के 4 काफी सिमिलर था, आपने बताया था ना अंगा के जैसे बनता है। किसका? सर अभी जो आपने 4 बताया था ना कि अंगा के जैसे है। हाँ हाँ, नहीं 4 जो 4 में है, ये नीचे ये वाला पॉइंट जो है नहीं है ना, गोला ये इसका ये नहीं है ना, उसमें 4 जो बनेगा वो तो सीधे आएगा, स्ट्रेट लाइन है। 4 में ये सीधी लाइन है, ये ध्यान रखिए। हाँ, इसमें तो ये शुरू कर देते हैं ये या डॉट, ये पॉइंट से, उसमें 4 बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, बना देंगे, हो गया। ये इस लिपि को डिसाइफर करना बहुत, 1 साल अभ्यास करते रहिए। मैंने इसीलिए शुरू में बता दिया कि इतने बड़े विद्वान ने कहा मुझे 25 वर्ष लगे पूरी इसके वो होने में, तुम जो है 2 दिन में सीखना चाहते हो। हाँ, लेकिन उन्होंने सीखा। 15 दिन में सिखा रहे हैं। हाँ, 15 दिन नहीं, ये तो आप केवल शारदा के बारे में परिचित हो रहे हो, हमने आपको सामग्री बता दी। हाँ, और उसके बाद आप चाहो तो आप अभ्यास करते रहो। अगर आप 1 महीने अभ्यास, पहले ये है, देखिए अब हमारे पास सामग्री है, हमने पढ़ा भी है। हाँ, लेकिन हम विद्यार्थी बने 2-3 दिन। हाँ, हमने काका गागा अंगा लिखा। हाँ, क्योंकि ये तो शास्त्र सुचिंतित पुनी देखी। तो आप लोग 1 महीने अगर आप पहले तो रोज़ सुबह उठ करके और पूरा काका गागा अंगा और पूरा कक्का की आप 2-3 पेज लिखिए, रोज लिखिए, क्योंकि ये प्रवेश करना चाहिए आपके अंदर। लिपि ये नहीं है प्रवेश करेंगे। गुरुजी कितने साल से, हाँ, सारा जीवन वही पढ़ाते हैं। जो प्राइमरी के अध्यापक हैं, हाँ, उनका ये देखिए कि सारे जीवन हर साल वही पढ़ाते हैं। तो जो बच्चा उसको प्रवृत्ति होती है वो फिर उसको शब्द ब्रह्म के रूप में आत्मसात कर लेता है, ये कर लेता है। अच्छा, इसका अच्छा बिल्कुल अलग है ना, इसका अच्छा ना तो ब्राह्मी की तरह है। ब्राह्मी वाला ऐसे ही होता है ना। हाँ, ये हमें याद है कि क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा था कि चा माने चम्मच। हमारे सब गुरु, हम तो बहुत 1% नहीं ले पाए। हमें ब्राह्मी पढ़ाते थे प्रोफेसर के थपलियाल जी, अब 85 वर्ष के हैं। हाँ, तो वो ब्राह्मी के पंडित, वो अपने दुबे जी के भी गुरु रहे, वो रहे तो बड़े विद्वान हैं। तो इसका जो चा है वो बिल्कुल अलग है। इसका चा स्ट्रोक उठाइए बड़े आराम से, प्रेम से, और इसको मिला दीजिए बस। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट में छोटे से ऐसे मिलता है, लेकिन मेन ये है कि ये ध्यान रहे कि ये जब आएगा ये मुड़ेगा, ये नीचे से जाएगा, बेंट होता हुआ जाएगा। हाँ, या टाइप का थोड़ा सा नहीं, या से नहीं, इसमें ये वाला किसी में नहीं मिलता, क्योंकि या में तो जाएंगे, मोड़ेंगे, ऐसे करेंगे ना। लगभग या भी देवनागरी में जो है, इसमें भी वही बनता है जो है। हाँ, इसमें नहीं, तो इसमें ये ऐसे सीधे आएगा, बस इस रूप में मुड़ जाएगा। छा में कोई अंतर नहीं। अगर पुराना छा देखें, छा माने हम लोगों ने क्या पढ़ा, छाता, तो छाता बिल्कुल वही है। हाँ, छाता जो है नीचे आता है, का जो ये जो का है ये ऊपर जाता है, इसी को नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी वही है कि ये जो है ये बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता, ये छोटा होता, और ये स्पेस नहीं होगा। ये तो हमारे बनाने में आ रहा है, समझ लीजिए।
हाँ, ये वाला जो इस रूप में आता है जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ये स्पेस आएगा बीच में। ये छाता आ जाएगा। जो णा है, णा हम लोग दो, हाँ? छा में सिरोरेखा रहेगी, सिरोरेखा रहेगी। ये सिरोरेखा की स्टाइल इसमें है। सिरोरेखा इसमें लगभग सभी व्यंजन जितने हैं सब में सिरोरेखा रहेगी, कुछ छूटेंगे आपसे। अब जो णा है, अच्छा हाँ, जा, वही जा के लिए ही बता रहे हैं हम लोग। णा दो तरह से लिखते थे ना, ये भी है ना और ये भी है। हाँ, तो ये वाला तो क्या हो गया, चा हो गया एक तरह से चा हो गया ना, ये इसको कर दीजिए तो चा हो गया। और ये णा ही जो है शारदा का जा हो गया। ये जा जो है ये जा हो गया। अच्छा, ये चीज जो है ये सीधी भी हो सकती है, ये सीधी भी हो सकती है, हाँ, ऐसे भी हो सकता है। स्क्राइब उसमें मिल सकता है। फिर इसमें जो शिरोरेखा है वो कम ज्यादा हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि अंदर की तरफ? नहीं, वो उसमें नहीं है जो है। हम अल्फाबेट ज़्यादा एक थोड़ा सा डिफर इसलिए कर सकता है कि हम हमारे जो प्रकाश पांडे जी हैं, जिन्होंने ये सब लोग जो प्राइमर बनाए हैं, ये 1-2-3 मैन्युस्क्रिप्ट देख के या उसी करके बनाए। वो भी नॉन प्रोफेशनल थे, जो टिक्कू जी की किताब थी। लेकिन इन्होंने पूरी मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्रोनोलॉजिकल क्रम में देखा है। तो एंशिएंट किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उस अल्फ़ाबेट के आधार पर हम लोगों को बताया। तो कहीं कहीं डिफ़र कर सकते हैं जिस डिफ़र। अब जैसे जा का उन्होंने एक फॉर्म और दिया कि वो थोड़ा ही हो सकता है, या ये जो फॉर्मेट है ये ऐसे भी जा सकता है। ये जा सकता है। नहीं, उल्टा कहाँ हुआ? ये तो बेंड नहीं किया है बस। ये जो बेंड ये करके नहीं किया है। और इसी को स्क्राइब जो है सीधे ना, वो पेन अपना नहीं उठाएगा जैसे हम सभी लोग करते हैं। अब उठाएगा नहीं, सीधे लिया और ये किया, ये मार दिया। क्योंकि इसको ऐसे लिखने में 2 बार उठाना पड़ता है, लेकिन इसी को ले आया, सीधे ले आया, ये करके ये कर दिया, ये कर दिया। और एक काम और करते हैं कि ये किया और सीधे नीचे कर दिया, सीधे नीचे ले आ दिया। तो मेन ये है कि रा, जो देवनागरी रा है उसके बाद 2 खड़ी पाई जो है वो जा में रहेगी। ये अब क्या है? झा थोड़ा सा अलग है। झा का जो लिया, अगर आप ये वाला कौन सा है आपका, कौन सा अक्षर है? ये रा है ना, ये रा है। अब इसी रा को रा के साथ ये बना दीजिए तो झा हो गया। ये ध्यान रहे कि ये वाली जो लाइन आती है झा में, ये लाइन तिरछी होगी, यहां से यहां आएगी, ये मुड़ेगी।
ये जा हो गया। टच को टच एक होगा जो उससे इस लाइन से। हाँ, इस लाइन से ये यहाँ से टच होगी, ये यहाँ से चलेगी, यहाँ से मुड़ के यहाँ आएगी, ये झा हो गया। ये इसका झा जो है, इसका कैसे फॉर्म हुआ जो है, ये थोड़ा सा बिल्कुल से अलग है। और इसको हटाते जाए, असल में इधर उधर सर को नहीं दिख रहा है ना। ये बहुत छोटा छोटा प्रयोग में मिलता है, इस रूप में मिलेगा। ये रेखा तो रहेगी ही, ये आया, ये आया, इसमें मतलब अंग्रेजी का जो 3 है लगभग वो ये मिला रहेगा। हाँ, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट में देखेंगे तो ये तो समझ में आता है। मुख्य ये है कि ये वाला ध्यान रखना है, ये किसी भी तरह हो सकता है। केवल जो किताब में जो फॉर्मेट बना है वो मतलब वो एक बेस है जो है आपका, उसको लेकर के आप कर सकते हैं जो है। अब क्या हुआ, टा, जा का जो जा वाले का जो दूसरा स्ट्रोक हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा। जा में आपने क्या किया था, ये किया था ना, ये जा बनाया था। अब इसी जा का ये वाला हटा दीजिए तो ये टा बन गया। और सबसे सरल जो अगर कोई अल्फाबेट है तो वो क्या है, हाँ, वो क्या है, कहीं नहीं बदला, किसी स्क्रिप्ट में नहीं बदला, लगभग वही यही रूप लिए हुए है। हाँ, ये इसी रूप में चलता है। डा जो है, इसमें वो जो है ना ऊपर का जो डंठल है वो नहीं रहेगा। नहीं, ये है शिरोरेखा है ना, इसमें ये नहीं रहेगा, ये नहीं है। हाँ, इनको आम या बेल नहीं पसंद था। हाँ, कश्मीर में जहाँ सहोदरा है यत कुंकुम केसराणाम, केसर जहाँ उत्पन्न होती है वहाँ आम और हाँ, क्या करेंगे बैर का, ये नहीं, लाइन नहीं रहेगी, नहीं उसको टिकने, वो तो तत् अदृश्य, हाँ, वो तो अदृश्यम है बिल्कुल से, उसको टिकने के वो तो एक बार वो एक नॉन संस्कृतिस्ट को पुरस्कार दिया जा रहा था। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आपकी वर्कशॉप होस्ट कर रही है ना, तो उसका स्मरण कर लेना चाहिए। तो नॉन संस्कृतिस्ट को तो हमने एक नाम रिकमेंड किया था, लेकिन उन्होंने डांटते हुए मना कर दिया कि हमको नॉन संस्कृतिस्ट समझते हो। अगर हमें 1 लाख का मिलता तो हमने कहा कुछ भी समझ लो दे दो, लेकिन वो हमारी आचार्य ने कहा मैं नॉन संस्कृतिस्ट समझते हो, और राधा वल्लभ जी को वो डांट दिया उन्होंने। ये 2012 की बात है। तो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट को वो पुरस्कार दिया गया। तो उन्होंने अपने व्याख्यान में पुरस्कार लेते समय कहा कि ये विद्या क्यों महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो उड़ा दिया गया था 26/11, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए एक कमेटी आर्किटेक्ट की बनी थी, उसमें मैं भी था। तो हम लोग 15 दिन तक ये चिंता करते रहे कि इसका फाउंडेशन कैसा हो।
और हमें कोई मॉडल नहीं है हमारे दिमाग में आ रहा था या नहीं निश्चित कर पाए। उनका मैं एक दिन सोया हुआ था और हमें ये अनुभूति हुई कि अरे तुम कैसे पागल हो, इतनी बड़ी इस पृथ्वी को हम बिना किसी फाउंडेशन के रखे हुए हैं, तुम एक छोटी सी बिल्डिंग को जो है वो फाउंडेशन के लिए परेशान हो। और उन्होंने कहा ये संस्कृत विद्या है, ये भारतीय विद्या है, कि ऐसी प्रेरणा हुई कि फिर हम जुट गए और हमने उसका स्ट्रक्चर बना दिया। तो इसलिए जो है इसको शारदा वालों ने कहा नहीं, इसको लटकने दो इसको लटकने दीजिए, इसके लिए कोई फाउंडेशन की नहीं। अच्छा, इसका डा जो है एकदम, डा जो है बिल्कुल सरल है इसका। क्यों है कि ये तो है ही, इसको इन्होंने घुमा दिया, बस ऐसे कर दिया, डा बन गया। हाँ, ऊपर नहीं ले जाते हैं, यहां ले आए, ये घुमाया, ये डा बन गया। ऊपर नहीं ले जाते, ऊपर नहीं ले जाते हैं। प्रायः जो है, हाँ, प्रायः जो है ये इसके समानांतर ही रखते, बेंड भी नहीं करते, ये वाला ये नहीं, ये वो करते। तो इसमें ये स्ट्रोक ध्यान देना है, ये जो मुड़े, ये मुड़ेगा, ये डा, ये डा, और ढा बिल्कुल वही है, ढा में कोई परिवर्तन। अभी जो है हम लोग ढा कैसे लिखते हैं, यही ढा है ना, दूसरी तरह है। अब अपना देवनागरी ये शारदा का ढाकर थोड़ा और कैलीग्राफी करके ऐसा कर देते, थोड़ा और सुंदर लिख देते हैं। हाँ, ये देखिए यहां से कैलीग्राफी किए बढ़िया, ये फर्स्ट क्लास, ये ढा बना दिए। हाँ हाँ, ये कभी यहां मोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है। हाँ, ना, ये वाला इसको तो नहीं भरेंगे, ये तो मोड़ेंगे तो ये कभी भर भी जाएगा, ये प्राय जो है, लेकिन उनकी स्याही भर ही देती है। हाँ, उनकी इंक जो है ना, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में अलग अलग, कुछ में बहुत पतला भी है। हम कल ले आए थे, आप लोगों ने नहीं देखा, उसमें 20-25 मैन्युस्क्रिप्ट का फोल्डर एक था हमारे पास। हाँ, अलग अलग, वो उसमें देखते रहिए। अब अणा जो है वो एकदम सरल है इसका। हाँ, ये जो बनाया था, ये क्या बनाया था, ज बनाया था, जा का ये हटा दीजिए। हाँ, तो ये क्या हो गया, अणा हो गया। प्रणवम। हाँ, सर लगता है कि थोड़ा सा बांग्ला और शारदा भी सर लगभग, अरे भैया एक ही वतन, एक ही ग्रुप की हैं। अब आगे आएगा बा आएगा, तो ये सब पूरा का पूरा नेपाल से लेके कश्मीर तक का जो बेल्ट है, ये एक ही बेल्ट है। हाँ, सब, इसीलिए ब्राह्मी की 2 वैरायटी हुई। क्या बताया गुरुजी ने, नॉर्दर्न वैरायटी ऑफ ब्राह्मी एंड सदर्न वैरायटी ऑफ ब्राह्मी। तो ये सारी स्क्रिप्ट डेवलप हुई है नॉर्दर्न वैरायटी से, और ये चली गई सेंट्रल एशिया तक। हाँ, उस एक और साथ मिल गया एक यात्री का, वहाँ एक और हाँ, 1 से 2 भले, तो उसने कहा लेकिन हमारे आप में अंतर होना चाहिए, तो हम उत्तर चलेंगे, आप दक्षिण चलना। हाँ, तो हमारी दोनों की डिग्निटी मेंटेन रहेगी। उनका ठीक है, तो एक खरोष्टी हो गई, एक ब्राह्मी हो गई। हाँ, तो जब गंगा जी आई इलाहाबाद, हाँ, तो यमुना जी बेचारी रिसीव करने के लिए पहले पहुंच गई थी। हाँ, कि बड़े हैं तो रिसीव कर लेंगे।
और आजकल जैसे तमाम लोग नेता लोग कहते हैं पहले पहुंच जाइएगा एयरपोर्ट, हाँ, या उसमें रिसीव करने, नहीं तो पता लगेगा। पहुंच गई तो वो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो हम तुम्हारा जो है ये स्वागत स्वीकार ही नहीं करेंगे अर्घ्य, क्योंकि अर्घ्य स्वीकार करने से, हाँ, तो उसी में समाहित होना पड़ता उनको। तो गंगा जी जो हैं वहीं तक रहती, तीर्थराज तक, आगे बनारस में जमुना जी रहती। तो जमुना जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आगे आपका ही नाम रहेगा, मेरा अर्घ्य आप स्वीकार कर लीजिए जो। तो पहले प्रॉमिस ले लिया। तो जमुना जी विलीन हो गई हैं, गंगा जी आगे हैं तो जमुना जी, लेकिन वो गंगा जी हैं। जमुना का जल जो है ना वो डिफरेंट होता है ना, गंगा जल दूसरा, गंगा जल का रंग दूसरा होता है, वो हल्का ग्रीनिश है, इसलिए आगे का जल हल्का ग्रीनिश है जो है। तो ब्राह्मी खरोष्टी ने कहा नहीं, इधर आप उतना ही रहना जितना ज़रूरत होगी। तो पूरा का सेंट्रल एशिया में सारा, तो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक बार हमारी वर्कशॉप में, यही वर्कशॉप थी ज्ञान प्रवाह में, 2000 में, 24 वर्ष पहले। तो एक विद्वान उठे, उन्होंने कहा ये बताइए कि सारी मात्रा तो ऊपर लगा रहे हो आप, सारी मात्रा ऊपर लगा रहे हो, और ये जो इसको नीचे लगा रहे हो, सब ऊपर लग रहा है ना। आ की मात्रा है ऊपर लग रही है, ए की नीचे ऊपर लग रही है, ओ की ऊपर लग रही है, ये ऊ वाली क्यों नीचे लगा दिया? तो हम गुरुजी बड़े उनकी बुद्धि प्रत्युत्पन्न मति वाले थे। अरे उन्होंने कहा वो क्या हुआ कि सबकी लग गई है, वो बेचारा रह गया था। हाँ तो ये गया कि हम कहाँ लगेंगे, तो उसको एक लात मारा, कहा तू मेरे पैर में लग जा। हाँ पैरों का पैर में ही लग जा जो है। हाँ तो इस तरह से नहीं, चलिए हम लोग आगे चले, नहीं तो कहानी सुनाते रह जाएंगे आपको। तो रणा बिल्कुल सरल है ये। हाँ मैंने इसका प्रणवम में रूप देखा था, प्रणवम, हाँ तो बहुत ही बढ़िया। कैसे वाह है, तो ये बीच में एकदम इंडिपेंडेंट आता प्रयोग होता है इसका, एकदम स्वतंत्र रूप से, एकदम अलग दिखाई देता रहता है। हाँ अब वो तो प्रणवम है, तो रा लगाएंगे तब प्रणवम होगा ना, रा लगाएंगे, रेफ लगाएंगे तब होगा, वो प्रणवम हो जाएगा। नहीं प्रणवम है शब्द जो है मैन्युस्क्रिप्ट में आया है, जो फॉर्मेट में दिए हैं ना। हाँ नहीं कैसे, प्रणवम विनायक के साथ जुड़ा हुआ है ना। हाँ ओम स्वस्ति प्रणव, नहीं प्रणवम है मैन्युस्क्रिप्ट में, प्रणवम है। हाँ नपुंसक लिंग होगा ना पुस्तकों के। हाँ प्रणव ओंकार है, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट में मैं ध्यान आ रहा है कि प्रणवम विनायक होगा शायद का। हाँ इसी में आया हुआ है, प्रणव नहीं है। फिर तो आप एडिट करोगे, उसको करते रहो। प्रणवम ही है। ये बहुत सुंदर इसमें आया हुआ है। हाँ प्रणवम, तो ऊपर अनुस्वार में बताया था कि बिंदी लगेगी, तो यहाँ आप बिंदी लगा दोगे। रा जो है वो सीधे सीधे नीचे की ओर मार देते हैं तो रा हो जाता है इसमें, और बिंदी ऊपर आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बचा? ता। दो ता और था। देखिए एक जो है
एक शब्द, एक अक्षर है ये, हाँ, स है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और एक है, एक ही अक्षर ये है। दोनों एक ही तरह हैं, दोनों एक ही तरह है ये। अब लेकिन है क्या, एक ध्यान देना पड़ेगा। ये जो अक्षर है, पहचान क्या करेंगे, ये लाइन जो है, स्ट्रोक लाइन, ये इसमें तिरछी है। तिरछी वाली लाइन अगर बिल्कुल है तो वो तो ये मूर्धन्य सा होगा। आज तक तिरछी लाइन चली आ रही है, देवनागरी में भी है कि नहीं है ना। और इसमें ये लाइन जो है, ये ऊपर से ना हो करके ना, बीच से है, अर्थात ये लाइन जो है यहां से नहीं है, ये यहां, अगर ये स्ट्रोक ये वाले से नहीं होगा, नीचे से है, तो वो क्या है, था है। और ता जो है बिल्कुल सरल है, इसलिए इसको, हाँ, पहले वो ध्यान आ गया कि वो उस, देखिए इसके तीन शब्द बहुत परेशान करते हैं। हाँ, उसमें का एक तो माँ में, एक तालव्य शाह में, एक दंत्य शाह में, एक ये था में, और दंत्य शाह में जो है, ये शब्द जो है, पूरी की पूरी एक किताब निकली है, टाकरी, शारदा एंड टाकरी अल्फाबेट, शारदा एंड टाकरी अल्फाबेट। हिमाचल की। देखिए, पूरे देश में अकाउंटेंसी के लिए अलग अलग लिपि बनी ना, तो पश्चिम भारत में मोड़ी लिपि बनी। एक कर्नाटक में जो है एक अलग तरह का जो है वो रिकॉर्ड बना, उसको कार्डेट रिकॉर्ड कहते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं। और ये हिमाचल में शारदा से ही डेवलप टाकरी बनी, लेकिन ये रिकॉर्ड के लिए है। एक अल्फ़ाबेट, एक वहाँ का जो हिमाचल आर्काइव्स है, स्टेट आर्काइव्स, उन्होंने इसका प्राइमर जो है, हमने उन विद्वान को 2-3 बार बुलाया, 94 में बुलाया था, जो इसके विशेषज्ञ थे। हाँ, दिल्ली में भी बुलाया, पूना में भी बुलाया, तो हमें इसलिए पूरा मटेरियल इसका मिल गया, क्या क्या है, लेकिन रिकॉर्ड हैं सब। ये किताब में सारे जो है कंप्यूटराइज्ड जो है फॉर्म में लगभग 40 टेबल्स में शारदा का डेवलपमेंट बताया गया है। तो लोकेश चंद्रा जी जो हैं वो कई जगह जो है सा को माँ समझ बैठे, और मतलब वो अलग अलग, तो उन्होंने आपत्ति की थी, बाद में उनको बताया गया कि नहीं, आप ये कारण थे। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर बताने की कोशिश की कि आप था समझ लो। दा में कोई अंतर नहीं है, हाँ, था है। हाँ, फिर से ले लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, दिख रहा है ये ता। हाँ, ये निशान ये वाला ये बता दिया, आप इसको समझे रहिए कि ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरह नहीं मिलता है, इसमें प्रायः जो है, और बस इतना ही मिलेगा। हाँ, इतना ही मैन्युस्क्रिप्ट में मिलेगा, इतना आप बस धीरे से मिलेगा, समझ लीजिए कि ता है। हाँ, ऊपर से आया, मुड़ गया ता, और ये क्या हो गया, ये था हो गया। दा में कोई परिवर्तन नहीं है, बस नीचे वाला नहीं मुड़ता देवनागरी में।
हाँ नहीं, डा में, डा क्या है, डा में इसमें अंतर क्या है, डा जो है ये ऊपर से जाता है, ये आप जाने रहिए, डा जाएगा तो ऊपर से लेके जाएगा थोड़ा, लेकिन ता का स्ट्रोक जो है वो नीचे से ही जाएगा जो है। और ये प्रायः जो है ता जो है वो मुड़ेगा थोड़ा वो जो, लेकिन डा जो है मुड़ेगा नहीं जो है। हाँ दा बहुत थोड़े वही। अब ये जो दा है ना, अब दा को कायदे से ये हटा दीजिए तो ये शारदा का दा हो गया, लेकिन ये थोड़ी कैलीग्राफी है इसमें। कैलीग्राफी क्या है कि ये इस रूप में जाएगा। अब ब्राह्मी का जो धनुष वाला धा था, हाँ, वो नीचे आ गया और उसमें सिरोरेखा लग गई, उसमें सिरोरेखा लग गई। धा जो ब्राह्मी वाला था, हाँ, क्या की बगल वाला था, पहले वाला, ये वाला, ये वाला, यही ना, मतलब ब्राह्मी वाला। अब ये क्या हुआ कि यही जो है बेंड हो गया, सिरोरेखा हो गई, तो ये शारदा का धा हो गया, ये शारदा का धा हो गया। अच्छा, बिना सिरोरेखा वाला जो अक्षर है वो पा है। हाँ मतलब णा वाला तो उसमें सिरोरेखा तो है ही ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, सब सिरोरेखा ही तो है इसमें। कितने को सिरोरेखा देंगे उसमें, एक को देंगे दूसरा नाराज हो जाएगा। हाँ, अगर इसको मिला देंगे तो ये तो जा में भी तो कंफ्यूज करेगा कभी उधर उधर, तो उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, ना बिल्कुल वही है, ना में कोई अंतर नहीं है, केवल ये बेंड नहीं है। ये जो पार्ट है ये नहीं है, ये हटा दीजिए तो क्या हो गया, शारदा का ना। एकदम समझ में आता है, ना में कोई दिक्कत, ना में देखिए, ना को समझने में दिक्कत नहीं है आपको, गा को समझने में दिक्कत नहीं है आपको, का को समझने में की दिक्कत नहीं है आपको। ता था आप समझ ही लेंगे कि एक ऊपर से ना जो तिरछा वाला आ रहा है, एक बिना तिरछा वाला आ रहा है, वो समझ लीजिए। लेकिन पा जिसमें सिरोरेखा नहीं है या और पा है, वो यही समझ लीजिए। ये है पा, इसमें सिरोरेखा नहीं है और ये थोड़ा सा बेंड होकर चलता है। इधर से शुरू करेंगे इसको, ये बिना सिरोरेखा वाला है, ये पा है। और जो दा कैसे बनाया आपने, ये दा बनाया ना, इसी दा को अगर आप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए या तो नीचे करके मोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, फा हो गया, ये फा हो। तो दा में और फा में ये लास्ट वाले इसका अंतर है बस। पा फा और बा लगभग जो है, बा जो है चा समझ लीजिए। और देखिए वा में और इसमें यही अंतर है, ये तो वा है और बा में यही चीज नीचे आ जाएगी। हाँ, किस में, पा में सिरोरेखा नहीं है, फा में तो है ही सिरोरेखा से ही तो शुरू हो रहा है। अरे भाई ये क्या है, ये सिरोरेखा ही है ना, सिरोरेखा ही है इसमें पा।
चावल क्या होता है? खा हाँ, खा ये फा है। और बा में जो है ये जो ये आपका बा है, ये लगभग ट्रायंगल में जाता है, ये ध्यान रखिए। और यही बीच में जब आ जाएगा तो वाह हो जाएगा। इसीलिए लिखने में अगर ये स्ट्रोक कहीं नीचे चला गया किसी वश में, तो वो क्या अनुभव देगा? बा का नहीं देगा, वाह का देगा, वाह का देगा। इसलिए स्क्राइबल एरर के कारण जो है, यही इन लोगों के लिखने के कारण ये सब गलतियां ये हो सकती हैं। सिरो ये हो गया। ये ता और भा में बड़ा कंफ्यूजन है। ता और भा में, ता और भा में डाउनलोड कर लीजिए शारदा में लिखी हुई गीता। हाँ, याद भी है। हाँ, तो धीरे धीरे इसको सीख डालिए, इसको बंद, हाँ, ये नहीं कि इसको आप छोड़ दोगे। तो अब भा में जो हमें जो ता में लगता है वो बहुत, और ये भा में थोड़ा जो है, ये जब बनाएंगे थोड़ा इसका आकार में बड़ा रहेगा ये। हमारे पांडे जी कैसे लेते हैं, हमें गुरु जी देखें। हाँ हाँ, उन्होंने उनके मतलब वो है कि ये वाला पार्ट थोड़ा ता में ये ना के बराबर होगा, और भा जब होगा ये थोड़ा ये बड़े में होगा। ये इसका मुख्य अंतर है, ये समझ लीजिए। और एक फॉर्म भा में ये भी है कि ये चीज जो है ये यहां पीछे भी मुड़ सकती है, ये पीछे भी मुड़ सकती है, लेकिन ता में पीछे नहीं मुड़ेगी। ता में पीछे नहीं मुड़ेगी ये, भा में, भा में भा, हाँ, कुंभ वाला भा, कुंभ वाला भा। अब मां जो है, मां में ये तो मां है। आप सोचिए कि शारदा के मां में सिरोरेखा नहीं रहती है, पा में भी नहीं रहेगी, मां में भी नहीं रहेगी। हाँ, अगर सिरोरेखा हो गई भूल से नहीं तो वो तालव्य श हो जाएगा। तो वो भा में कैसे अंतर करें? भा नहीं, भा तो हो गया ना, भा तो ये हो गया। अब मां चल रहे हैं ना, बिना सिरोरेखा वाला जो मां है वो शारदा का है। हाँ, बिना सिरोरेखा वाला। अच्छा, एक चीज और देखना है, इसको आप लोग समझ लीजिए। जो है ये जो मां होगा शारदा का, ये राउंडेड, यहां ये राउंड वाला जाएगा। यही हो सकता है कि आपका ये वाला भी हो। अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप इस एक ये है कि नहीं? एक ये है, एक ये है। इन तीनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ? जो सिरोरेखा वाला है मां देवनागरी का, वह क्या है? तालव्य शाह है। जो टर्निंग में ये वाला जो बेंट होके ये त्रिकोण आकृति ये वाली बने,
बन रही है कि नहीं बन रही है? ये दंत्य सा है, और ये जो गोलाकार जाता है ये क्या है? मां है। ये तीनों शब्द को समझ लीजिए आप। या में कोई अंतर नहीं है, या में, या आप बड़े अच्छी तरह से समझ लेंगे। हाँ, या में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी तरह मुड़ सकता है, कैसे भी हो सकता है। हाँ, इसको ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं वो स्क्राइब। या में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और रा भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि रा में आप सबसे पहले आप रा ही समझें ना। रा में भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि है दिक्कत, रा में भी कोई दिक्कत नहीं है, और ला में भी कोई दिक्कत नहीं। ला भी देवनागरी वाला ही है। ला जो है वो देवनागरी का ही ला है, ला देवनागरी वाला ही है, और वा भी वही है। या जो अंतस्थ हैं या रा ला वा, इसमें केवल रा जो है, वो समझ लीजिए कि ये मुड़ता नहीं है। अगर मुड़ नहीं रहा है, केवल इतना ही है, तो यही तो सीधा होकर के ये आ गया ना, ये रा हो गया। तो या रा ला वा में कोई अंतर नहीं है। जो मां है वह तालव्य सा है, और जो ना वही है। ना जो है ना में केवल ये पार्ट, ये जो ये मुड़ता है ये नहीं है, केवल यही है। ये सीधा भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, क्योंकि एक ही रूप है, उसमें समझने में दिक्कत आपको वो नहीं है। ये तो हो गया ना। या रा लावा, और हा जो है वो अपने पुराने रूप में ही है। हाँ, केवल उसी रूप में है। ये मुड़ता है, ये पीछे की ओर आ जाता है। इसमें पीछे की ओर आकर के हा जो है ये बेंड नहीं होता है, ये ध्यान रखा। अगर बेंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फा हो जाएगा। हाँ, तो ये इसमें यही ध्यान रखना है जो है हा में। ये हा वस्तुतः बाद में हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया अपने देवनागरी में, दिया हो। कौन वाला? हाँ, लंबी कर दीजिए जो है, तो ये हो गया। अब इसके जो हैं क्या हो गए? 3 संयुक्ताक्षर हो गए। वो भी पूरा कर लें तो ये वाला क्रम पूरा हो जाएगा। हाँ, उसको तो बताया ना। ये वाला जो है, यही वाला है ना, ये बिल्कुल इसी रूप में है। इसको इसमें क्या है कि ये जो है ये सिरोरेखा नहीं रहेगी, बस इसमें सिरोरेखा नहीं रहेगी। और हाँ, ये जो बिना सिरोरेखा वाला है ये मूर्धन्य सा है, और इसी को अगर ऐसे था में क्या होगा? हाँ, कि ये था हो गया, सिरोरेखा हो गई तो था हो गया। सर आपने अभी जो शाखा बताया था, जैसे हम बीच में मूर्धन्य शाखा का बीच में ही होती, ये इसमें प्राय तिरछा आता ही है, लेकिन एक और है कि इसमें सिरोरेखा है, इसमें सिरोरेखा नहीं है। ये इससे बढ़िया पहचान है। ये हाँ, बताए तो या में कोई अंतर नहीं है। हाँ, या में यही है। रा में ये रा में ये शुरू, ये रा है, रा में अंतर है, बस ये तिरछा है। ये ला में कोई अंतर नहीं है, बा में कोई अंतर नहीं है।
हाँ, हा जो है वो बड़े आराम से आके ये आ गया हा। अगर ये मुड़ जाएगा यहां तो क्या हो जाएगा? फा हो जाएगा, फा हो जाएगा, चलो हो जाएगा। अच्छा, इसका जो हाँ में सिरो रेखा रहेगी सर। हाँ हाँ में सिरो रेखा रहेगी। हाँ, सिरो रेखा रहेगी, सिरो रेखा रहेगी। नीचे का है ऊपर का है? ये फा है ना, ये फा है, और ये नहीं आई, ये हाँ, ये आ जाएगा, आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब एक ये है। अब देखो कि अब जो है, अभी तक आप लोग जो है वो बड़े आराम से ट्रेन से, फ्लाइट से आप पहुंच गए जम्मू। हाँ, अब आपको जो है पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। अब पहले आप बस से जाओगे, अब उसके बाद यात्रा कठिन होती चली जाएगी। जितना सरल लगा उतना ये सरल नहीं है। हाँ, 3 उदाहरण से इसको आपके सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा। एक तो ये छा, तो हम तो एक स्ट्रोक उठाते हैं और ये बनाए और छा बना दिए। खैर, सिखाना हो तो शायद दूसरे को बड़ा कठिन लगे। अब इसमें क्या है ना? अब का लिखिए, चलिए। अब का आधा फॉर्म आया, ये आधा का हुआ। अब इसी में जो है छा आया, इसी में, तो ये क्या हो जाएगा? छा ना। ये इसमें जो बना था, हमें बड़ा हमने लेंस भी लगाया लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा था। इसमें एक शब्द आया क्षेमंकर, तो वो इतना स्याही उसमें गिरी हुई है कि पता ही नहीं लग रहा था उसमें। फिर दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट देखी, तीसरी देखी कि ये का और छा में कैसे वो करते हैं। तो फिर ये समझ में आया कि ये छा है, और बस किया क्या कि इसको जो है का लगा दिया होगा, का और छा हो गया। अच्छा, त्रा में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ता हुआ, और इसी ता में जो है ये रा लगा दिया, इसी ता में रा लगा दिया नीचे। हाँ, तो ये क्या हो गया? त्रा हो गया। है तो इसमें ता और रा ही है ना। और एक और बना, उसमें क्या क्या लगेगा? ज्या। तो अब लगाइए, ये तो आपका हो गया ज्या, है कि नहीं है? और यहाँ का फॉर्म तो दूसरे तरह है, ये वाला रूप है ना। लेकिन संयुक्ताक्षर में जो है वो ये नीचे लगता है। ये आकर के ये पता नहीं ये फॉर्म में कैसे लगाया, इसका जो रूप बनता है वो इस रूप में मिलता है। सर इसमें दोनों फॉर्म मिलते हैं ज्ञा के नहीं। हाँ, मतलब इसमें जो फॉर्म मिला, इसको जो मिलता है, तो ये ज्या तो पूरा मिला है। और इसी को ले आके इसी को बेंड करते हैं, यहाँ ले आके नीचे से ले, ऐसे जैसे ले आए या ऐसे कर दिए इसमें। अब ये जो पंचाक्षर, ये इसका जो रूप है जो है, ये कहाँ से लिया? ये मतलब इसके रूप में हमें, ये तो जा है कि नहीं है?
और यहाँ का जो फार्म जो पंचाक्षर है जो अलग से हमें मिलता है वो यहाँ इस रूप में न देके इस रूप में है। अच्छा वो उसका उल्टा कर हाँ हाँ, उस रूप में मिलता है ये ज्ञान। तो ये एक मतलब इस बहाने से आप लोगों ने ये स्वर और व्यंजन देख लिया। वस्तुतः कम से कम हाँ द त्रा तो बड़ा सरल है ना। त्रा में देखिए ये ता लिया इन्होंने, हाँ ये ता लिया, इसी के लिए आगे रार बना दिया नीचे, तो त्रा हो गया। घुमाया, ये देखिए ये ता है ना, ये ता घुमाया, इसी को फिर घुमा के नीचे कर दिए, त्रा हो गया। जयोर यह में जो है ना, बिना सिरो रेखा के माँ बनवाए तो सिरो रेखा लगा रहे हैं तो शा हाँ, तो दोनों सामने अंतर क्या है? क्योंकि दोनों में सिरो नहीं, जो सिरो, पहला चीज है कि बिना सिरो रेखा वाले दो हैं, दो माँ बिना सिरो रेखा वाले हैं, एक माँ सिरो रेखा वाला है। स्ट्रक्चर पे जाइए, नहीं फिर से समझ लीजिए, घबराइए नहीं उसको। इसमें उल्टा है, एक माँ सिरो रेखा और दो शिरो रेखा वाले। नहीं, एक जो सिरोरेखा वाला है, पहली चीज उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें गोला हो ये को हो, ये ताल हमेशा है। समझ गए आप ना? एक माँ जो ये बेंड होता है यहां से, ये गोलाई में जाता है, ये वाला माँ है, ये वाला माँ है। एक जो और बिना सिरोरेखा वाला है, हाँ वो मुड़ता है, ये तिरछा जाता है, ये जान लीजिए। इसका ये ट्रायंगुलर होता है यहां, ये दंतेसा है। क्योंकि अगर दो सिरो रेखा वाले हो जाएंगे ना तो उसमें उनको तो बड़े टेक्निकली फॉर्म हुआ है, स्क्रिप्ट है, तब प्रॉब्लम हो जाए। तो एक में ये राउंडेड ऐसे मुड़ जाता है, हाँ ना भी राउंडेड हो ऐसे मुड़ जाएगा। एक में वो ध्यान रखते हैं कि ये हाँ, जैसे कि हम लोग देवनागरी में क्या लिखते हैं, ये हमारे बंगाल में प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी बा और बा की, हाँ एक ही है, हाँ वो तो उसमें प्रॉब्लम है। तो ये भी वस्तुतः क्या है, माँ और दोनों लिखते एक, इसमें बहुत गलती होती है। तो यहीं विराम लेते हैं, ये आप लोग अभ्यास करिएगा। आप लोगों को मटेरियल हमने काफ़ी बता दिया है, और सबसे बढ़िया है इसके अध्ययन के लिए कि आप गीता की जो है मैन्युस्क्रिप्ट खोजिए, गूगल से डाउनलोड करिए और उसको धीरे धीरे पढ़िए, और सारे संयुक्ता बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएगी, ये जाने रहिए। आप जब सारे संयुक्ताक्षर जो है, अब समय नहीं था क्योंकि इसके लिए कम से कम 10 दिन चाहिए, हाँ एक पूरा हाफ सेशन 10 दिन अगर हम लोग बैठते तो, हाँ वर्णमाला का प्रिंट आउट आप एक काम करिए, इसका जो है ना, इसका फोटोकॉपी करवा लिए, या एक कोई भी इसका मोबाइल पर खींच करके और सबको दे दीजिए, लेकिन हमको लौटा दीजिए क्योंकि हमारे गुरुजी का लिखा हुआ है। हाँ, और वो अभी उनका केवल ऐसा शरीर है अब बस।